हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी, उसमें कार्यपत्रक 5। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारे कार्यपत्रक दिए गए हैं वो हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। उसमें पहला है पठित बोध। उसमें क्या आएगा? तो पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है? तो यहाँ पर हमें एक पद्यांश यानी कि काव्य का छोटा सा हिस्सा दिया गया है, उसे हमें पहले पढ़ना है और फिर उसमें से कुछ हमें प्रश्न पूछे गए, उसके 3 उत्तर दिए गए हैं। उसमें से जो सही उत्तर है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो पहले हम क्या करेंगे? तो हमें जो पद्यांश दिया गया है वो अब हम पढ़ेंगे। आए मेघ छाए मेघ, नभ में काले आए मेघ, हरा भरा धरती को करने घेर घेर कर आए मेघ। यानी कि यहाँ पर हमें क्या कहा गया है? तो यहाँ पर हमें मेघ की यानी कि जो हमें बादलों की बात की गई है वो कैसे आए हैं? तो आए हैं मेघ और चारों ओर छाए हैं मेघ, यानी कि जो मेघ आए हैं वो चारों ओर यानी कि आकाश में हर तरफ छाए हुए हैं, यानी कि नभ यानी कि आकाश में छाए हुए हैं। और नभ में कैसे मेघ है? तो जो नभ में मेघ है वो काले मेघ है, यानी कि जो मेघ आए हैं वो सब तरफ छाए हुए, वो कैसे हैं? तो वो काले मेघ है, यानी कि जो आसमान में सारे मेघ छाए हुए हैं, यानी कि हर तरफ जो मेघ है वो काले मेघ है। हरा भरा धरती को करने, वो कैसे मेघ हैं? तो जो मेघ आए हुए वो क्या करते हैं? तो वो जो हमारी धरती है उसको हरा भरा, यानी कि वो जब बारिश होती है तो वो हमारी धरती को पूरा हरा भरा कर देती है, यानी कि जब वो होती है तब वहाँ पर हरियाली छा जाती है और चारों ओर ठंडक बह जाती है, और वो जब ज़मीन में पड़ता है तो वहाँ से नए नए पौधे फल फूल उग जाते, यानी कि वो उस धरती को हरा भरा कर देते हैं। घेर घेर कर आए मेघ, यानी कि जो क्या कहा गया है कि घेर घेर कर, यानी कि बहुत सारे मेघ, हर तरफ घेरे हुए मेघ आए हैं। मोर पपीहा वन में बोले, बात बात वन का डोले, मस्त हुए कोयल की बोली, सबके मन को भाए मेघ। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जो मोर पपीहा है, यानी कि जो मोर है और जो पपीहा है वो वन में बोल रहे हैं, यानी हम क्या होता है जब बारिश आती है तो मोर और पपीहा नाच उठते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो मोर पपीहा है वो वन में बोल रहे हैं। पात पात वन वन का डोले, यानी कि जो वन है वो पात पात यानी कि वन के जो पेड़ पौधे हैं उनके जो पत्ते हैं वो आज खुशी से डोल रहे हैं, यानी कि वो हर तरफ झूम रहे हैं, यानी कि हर तरफ खुश है। और वो पात पात यानी कि वन वन के जो पेड़ पौधे वाले पेड़ पौधे हैं उनके जो पत्ते हैं वो सब आज डोल रहे हैं। मस्त हुई कोयल की बोली, कोयल की बोली कैसी आवाज हो गई है? तो कोयल की बोली और भी मधुर और मस्त हो गई है। सबके मन को भाए मेघ, और क्या किया गया है? तो जब मेघ आते हैं तो सबके मन को प्रसन्न यानी कि खुश कर देता है, और उसको सबके मन को भाते हैं मेघ, यानी कि सबके मन को अच्छे लगते हैं मेघ। अब उसके बाद ये हमारे जो पद्यांश है वो पूरा होता है। उसके बाद क्या दिया गया है हमें? तो उसमें हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसके 3 उत्तर दिए गए हैं। उसमें से जो सही उत्तर है वो हमें इस पद्यांश से हमें लिखने हैं। तो पहला हमारा प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है हमारा, मेघ कहाँ आए हैं? तो मेघ कहाँ पर आए हैं? तो धरा पर, नभ में, घर में। इसमें से हमारा कौन सा आएगा? तो इसमें से आएगा हमारा नभ में। मेघ कहाँ में आए हैं? तो नभ में मेघ आए हैं। मेघ क्या करने आए हैं? तो उसमें क्या आएगा? धरती को हरा भरा करने, पानी भरने या डराने। इसमें से कौन सा आएगा? तो इसमें से आएगा हमारा धरती को हरा भरा करने। तो यहाँ पर सही का निशान आएगा हमारा क में, कि मेघ क्या करने आए हैं? तो इस पर आएगा कि मेघ धरती को हरा भरा करने आए हैं। 3, पत्ते का मिलता जुलता अर्थ बताने वाला शब्द, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है? तो हमें यहाँ पत्ते का शब्द दिया गया है, उसे मिलता जुलता अर्थ बताने वाला शब्द, यानी कि पत्ते का समान अर्थ वाला शब्द हमें यहाँ पर कौन सा है वो बताना है। तो उसमें क्या आएगा? वन, मेघ या पात। इसमें से कौन सा आएगा? तो जो हमारा पात है वो हमारा यहाँ पर आएगा, तो सही का निशान आएगा हमारा पात, के पत्ते का मिलता जुलता अर्थ बताने वाला शब्द है पात। किसकी मस्त बोली सबके मन को भाती है? तो किसकी मन की मस्त बोली सबके मन को भाती है? तो आएगा कोयल की बोली, तोते की या कौवे की। तो इन तीनों में से कौन सा आएगा? तो इनमें से आएगा हमारा कोयल की।
तो यहाँ पर आएगा सही का निशान हमारा कोयल पर कि किसकी मस्त बोली सबके मन को भाती, तो कि कोयल की बोली सबके मन मस्त बोली सबके मन को भाती है। इसी प्रकार से आपको भी लिखना होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 6 अपठित बोध। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखें। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर एक गद्यांश यानी कि एक फकरा दिया गया है, उसे हमें पहले पढ़ना है और उस फकरे में से ही हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसके जवाब हमें यहाँ पर देने हैं। तो पहला हमारा पहले हम क्या करेंगे, तो हम पहले हमारा जो गद्यांश है वो हम पढ़ेंगे। एक गांव ललितपुर था। एक गांव था ललितपुर। यहाँ पर किसकी बात की गई है, तो एक गांव था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था ललितपुर। सब और हरियाली थी। वहाँ पर क्या था, तो सब और हरियाली थी, यानी कि वो गांव पूरी तरह से हरा भरा था। एक दिन अचानक गांव में आग लग गई। एक दिन क्या होता है अचानक, तो जो ललितपुर गांव था वहाँ पर अचानक एक दिन आग लग जाती है। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। लोग क्या करते हैं, तो जो वो गांव में जो लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वहाँ रहने वाले 2 मित्र भाग ना सके। वहाँ क्या था, तो वहाँ 2 मित्र भी रहते थे। यहाँ पर किसकी बात की, तो वहाँ ललितपुर में जो 2 मित्र रहते थे वहाँ उनकी बात यहाँ पर की गई है। वो लोग वहाँ से भाग ना सके क्योंकि उनमें एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा था। वो क्यों ना भाग सके, तो वो उनमें से एक जो था वो अंधा था, वो देख नहीं सकता था, और दूसरा था वो लंगड़ा था, यानी कि वो चल नहीं पाता था, इसलिए वो भाग नहीं सके वहाँ से। उन्होंने अक्ल से काम लिया। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपनी अक्ल से काम लिया, यानी अपनी बुद्धि से काम लिया। अंधे मित्र ने लंगड़े साथी को अपने कंधे पर बैठा लिया। क्या किया, तो जो 2 मित्र थे उसमें से जो अंधा था उसने क्या किया, तो अपने वो जो लंगड़ा साथी था उसको अपने कंधे पर बिठा लिया। लंगड़ा अपने अंधे दोस्त को रास्ता दिखाता गया। लंगड़े ने क्या किया, तो जो लंगड़ा मित्र था वो अपने जो अंधे दोस्त था उससे रास्ता बताता गया। इस तरह दोनों ही गांव से बाहर निकल गए। इस तरह से वो क्या होता है, तो वो दोनों ही गांव से बाहर निकल आते हैं। इस गद्यांश से द्वारा हमें क्या बताया गया है, तो हम अपनी कमी को भी अपनी ताकत बना सकते हैं। कि जो 2 मित्र थे उसमें से एक अंधा था और एक लंगड़ा था, तो वो दोनों क्या करते हैं, तो वो अपनी दोनों कमियों को भूलकर अपनी दोनों कमियों को भूलकर अपने ही आगे अक्ल लगाकर वो दोनों वहाँ से आग से बाहर निकलकर बच जाते हैं। तो आगे पढ़ेंगे अब हमारे प्रश्न के उत्तर। गांव का नाम क्या था। यहाँ पर हमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि गांव का नाम क्या था, तो उसका उत्तर आएगा कि गांव का नाम ललितपुर था। क्या था गांव का नाम, तो यहाँ पर जो पहला है हमारा कि गांव का नाम ललितपुर था। लोग गांव से बाहर क्यों भाग रहे थे, तो उसका उत्तर क्या आएगा कि लोग गांव से बाहर भाग रहे थे क्योंकि वो लोग गांव से बाहर भाग रहे क्योंकि वहाँ अचानक एक दिन आग लग गई, इसलिए वो लोग गांव से भाग रहे थे। दोनों मित्र क्यों नहीं भाग सके, तो उसका उत्तर क्या आएगा क्योंकि दोनों मित्र भाग नहीं सके क्योंकि उनमें से एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा था, इसलिए वो भाग नहीं सके। जब आग लगी थी तो दोनों मित्र क्यों ना भाग सके थे, तो उसका उत्तर आएगा कि दोनों मित्र भाग नहीं सके क्योंकि उनमें से एक अंधा था और दूसरा जो मित्र था वो लंगड़ा था, यानी कि वो चल नहीं पा रहा था, इसलिए वो भाग नहीं सके। 4 अंत में उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई, तो अंत में अपनी जान वो कैसे बचाते हैं, तो अंत में उन्होंने अपनी जान अपनी अक्ल लगाई। जो अंधा मित्र था उसने लंगड़े मित्र को अपने कंधे पर बिठा लिया और दोनों ने अपनी जान बचाई। 5 गद्यांश से मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके मिलते जुलते यानी कि समान अर्थ वाले शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो मित्र का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा आएगा, तो मित्र के समान अर्थ वाला शब्द आएगा दोस्त या मित्र। उसमें से सखा यानी मित्र का होगा दोस्त या सखा। अग्नि का समान अर्थ वाला शब्द होगा आग। बुद्धि यानी कि अकल, बुद्धि का क्या होगा समान अर्थ वाला शब्द अकल। तो मित्र का होगा सखा दोस्त, अग्नि का होगा आग।
बुद्धि का होगा अकल। तो यहाँ पर हमारा जो कार्यपत्रक 6 है वो पूरा होता है। अब आएगा हमारा आगे का कार्यपत्रक 8 रचनात्मक अभिव्यक्ति। नीचे दिए गए संकेत की सहायता से पत्र में छूटे हुए शब्द पढ़िए और पत्र कक्षा में पढ़कर सुनाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर एक पत्र दिया गया है और कुछ शब्द दिया गए हैं। उस पत्र में कुछ शब्द, वो सारे पत्र में जो ये जो शब्द दिए गए हैं वो हमें लिखकर पूरा पत्र करना है। तो यहाँ पर कौन से शब्द आए हैं हमारे, तो हमारे शब्द है साथी, पिछले, पत्र, पौधे, जानकारी, प्रदर्शनी, मैदान, विद्यालय। ये जो सारे शब्द हैं वो हमें पत्र में छूटे हुए हैं, वो हमें लिखने हैं और पत्र को पूरा करना है। तो पहला क्या है, पत्र हमारा कौन सा है, तो पत्र है हमारा पित्र प्रिय मित्र राकेश। यहाँ पर किसकी बात की गई है, तो यहाँ पर ये जो अपने मित्र राकेश को पत्र लिख रहा है उसकी बात की गई कि प्रिय मित्र राकेश, सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा खाली जगह मिला। इसमें से कौन सा आएगा कि तुम्हारा क्या मिला, तो यहाँ पर आएगा कि तुम्हारा पत्र मिला। समाचार मालूम हुए, क्या हुआ कि तुम्हारे समाचार है मुझे मालूम हुए। इनमें से इन पत्र में हमारे खाली जगह में मनाए गए वन महोत्सव के बारे में खाली जगह दे रहा हूँ। मैं इस पत्र में क्या कर रहा हूँ, तो इस पत्र में हमारे विद्यालय में, यहाँ पर आएगा विद्यालय के विद्यालय में मनाए गए वन महोत्सव के बारे में जानकारी, यहाँ पर आएगा हमारा जानकारी कि मैं जानकारी दे रहा हूँ। यह उत्सव खाली जगह सप्ताह 3 दिन तक चला। ये उत्सव कहाँ, तो यहाँ पर आएगा हमारा पिछले, कि यह उत्सव पिछले सप्ताह 3 दिन तक चला। विद्यालय के पास एक बड़ा खाली जगह है, तो क्या है, तो यहाँ पर आएगा हमारा कि मैदान, के विद्यालय के पास मैदान है। उसमें कई तरह के पेड़ों के खाली जगह लगाए गए, तो यहाँ पर आएगा कि पौधे, के यहाँ पर क्या किया गया, तो उसमें कई तरह के पेड़ों के पौधे लगाए गए। इस काम में शिक्षक, विद्यार्थी और सब कर्मचारियों ने भाग लिया। इस काम में क्या हुआ, तो इस काम में जो विद्यालय के शिक्षक थे, विद्यार्थी थे और उसके दूसरे कर्मचारी थे, उन सब ने भाग लिया था। इसमें एक खाली जगह भी लगाई थी। उसमें क्या हुआ था, उनमें से एक खाली जगह भी लगाई थी, तो यहाँ पर आएगा प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। पेड़ पौधे हमारे सच्चे साथी है। पेड़ पौधे क्या है, तो पेड़ पौधे जो है वो हमारे सच्चे साथी है। इनकी रक्षा में ही हमारी रक्षा है। वो क्या है, तो हम उनकी रक्षा करेंगे तो ही हमारी रक्षा होगी। तुम भी अपने विद्यालय में मनाए गए किसी उत्सव की जानकारी दो। यहाँ पर क्या कहा गया है कि तुम भी अपने विद्यालय में कोई ऐसा कोई महोत्सव मनाया गया हो, उत्सव मनाया गया हो, तो उनकी जानकारी मुझे देना। तुम्हारा मित्र महेश, यहाँ पर किसकी बात कही गई है, तो तुम्हारा उसका जो मित्र है महेश, उनकी बात की गई है। यहाँ पत्र किसको लिखा गया है, यहाँ पत्र राकेश को लिखा गया है। और वो कौन लिखता है, जो उसका मित्र महेश है, वो उसके जो स्कूल के वन महोत्सव के बारे में यहाँ पर लिखता है। यहाँ पर हमें इसी तरह से पत्र को पूरा करना है। तो हमारा पत्र कैसे आएगा पूरा, तो हमारा पूरा पत्र आएगा, प्रिय मित्र राकेश, सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला, समाचार मालूम हुआ, यानी कि तुम्हारे जो समाचार है वो मुझे मालूम हुए। मैं इस पत्र में हमारे विद्यालय में मनाए गए वन महोत्सव के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं इस पत्र में हमारे विद्यालय यानी कि हमारे स्कूल में जो वन महोत्सव हुआ, जो हमारे विद्यालय में वन महोत्सव हुआ, उसके बारे में मैं तुम्हें यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। यह उत्सव पिछले सप्ताह 3 दिन तक चला, यानी कि उत्सव कितने दिन तक चला, तो ये उत्सव पिछले सप्ताह यानी कि पिछले सप्ताह में हमारे यहाँ 3 दिन तक चला। विद्यालय के पास एक बड़ा मैदान है। विद्यालय के पास क्या है, तो एक बड़ा सा मैदान है। उसमें कई तरह के पेड़ों के पौधे लगाए गए, यानी उसमें क्या किया गया, तो उसमें कई तरह के जो पेड़ थे उसके पौधे लगाए गए। इस काम में किसने साथ दिया, तो शिक्षक, विद्यार्थी और उसके दूसरे कर्मचारी थे, उन्होंने भी भाग लिया।
इनमें एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें से क्या हुआ, इनमें से एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। पेड़ पौधे हमारे सच्चे साथी है। पेड़ पौधे क्या है, तो वो जो है हमारे सच्चे मित्र और साथी हैं। इनकी रक्षा में ही हमारी रक्षा है। इनकी रक्षा में ही क्या है, तो इनकी जो रक्षा करेंगे तो ही हमारी रक्षा होगी। तुम भी अपने विद्यालय में मनाए गए कृषि उत्सव की जानकारी दो। यहाँ पर क्या कहता है कि तुम्हारे स्कूल में भी जो अगर ऐसा कोई उत्सव हुआ है तो इसकी जानकारी तुम मुझे देना। तुम्हारा मित्र महेश। तुम्हारा क्या है, तो तुम्हारा मित्र महेश। तो यहाँ पर हमारा ये जो पत्र है वो पूरा होता है। वो जो हमारे कार्यपत्रक है तीनों, वो यहाँ पर पूरे होते हैं। थैंक यू बच्चों।